नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जल मूल नायक श्री वासपूज्य भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय बोलो आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जय जन बंधु, हम उपस्थित हुए हैं यहाँ पे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के लिए। सम्यक समाधान एक ऐसा कार्यकारी उपाय, एक ऐसा प्लेटफॉर्म और एक ऐसी व्यवस्था जिसके माध्यम से अपने मन में जो उठने वाले विकल्प है उन विकल्पों का समाधान हमें प्राप्त होता है। प्रतिदिन के भांति यह जो पृक्षणा नाम का स्वाध्याय है वह स्वाध्याय मुनि श्री अपने ओजस्वी वाणी से हम सभी के लिए कर रहे हैं और उनका यह उपकार हम पे अनंत अनंत बार है। प्रतिदिन के भांति हम आज भी उस सम्यक समाधान के लिए जो देश विदेश के लोगों का विकल्प प्राप्त हुआ है उन चुने हुए विकल्पों को आप तक पहुंचाएंगे YouTube चैनल सुप्रभुवाज के माध्यम से। 5:13 पे प्रतिदिन आप यह कार्यक्रम देखते हैं और यह कार्यक्रम अल्पावधि में ही अपनी फनक पे है। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज का विशेष आशीर्वाद इस कार्यक्रम को प्राप्त है एवं उन्हीं की अनुकंपा एवं उन्हीं के सुशिष्य मुनि सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रवण मुनि प्रणत सागर जी महाराज के माध्यम से यह सम्यक समाधान कार्यक्रम प्रतिदिन यहाँ चलता है। जो श्रावक लोग साक्षात यहाँ उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं वह YouTube के माध्यम से सम्यक समाधान का लाभ ले रहे हैं और जो श्रावक लोग यहाँ पे साक्षात उपस्थित होके सम्मोषण जैसा आनंद उठाते हुए मुनि श्री के मुखारविंद से सम्यक समाधान श्रवण कर रहे हैं। शुरू करते हैं आज के उस कार्यक्रम को, सम्यक समाधान को। मुनि श्री के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के उस सम्यक समाधान को शुरू करते हुए मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज से यह निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु 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 महाराज जी। ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणायते यद विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन अपने मन में उठने वाले उन अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त करके अपने मन को निराकुलता की ओर ले जा रहे हैं, क्योंकि निराकुलता ही वास्तविक सुख है। और वह अलौकिक विधा हमें परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की महती अनुकंपा से उनके सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्रतिदिन प्राप्त हो रही है। देश के विभिन्न प्रांतों से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनि श्री उनका हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए डॉक्टर अंकित जैन पुरवाल, श्रीमती शिल्पी जैन सारंगपुर मध्य प्रदेश से,
परम पूज्य मनीश्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी तप और चारित्र में मूलतः क्या अंतर है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की आगम में 4 आराधनाओं का कथन प्राप्त होता है। उसमें से सम्यक चारित्र और सम्यक तप, ये दोनों समान लगते हुए भी दोनों में मूलतः बहुत अंतर है। जो 13 प्रकार का त्रयोदश विध चारित्र कहा जाता है वह चारित्र हुआ करता है और कर्म क्षयार्थम तप्यते इति तपा, कर्म के क्षय के लिए जो अंतरंग बहिरंग की अपेक्षा से 12 प्रकार के तप कहे उसे आगम में सम्यक तप का। वास्तविकता में दोनों कथनचित उस कर्म के निर्जरा के लिए निमित्तभूत है, पर चारित्र को संवर की अपेक्षा से कथन किया जाता है और तपों को निर्जरा की अपेक्षा से कथन किया जाता है। जो 5 प्रकार का चारित्र कहा, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म, सांप्राय, यथाख्यात, ये 5 प्रकार के चारित्र रूप स्वीकार किए गए। वहीं पर जो 6 अंतरंग और 6 बहिरंग तप कहे जाते हैं, जैसे कि स्वाध्याय, विनय, प्रायश्चित, व्युत्सर्ग, ध्यान आदि, ये अंतरंग तप कहे गए। अनशन, अमौदर्य, वृत्ति परिसंख्यात, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन, काय क्लेश, ये बहिरंग तप की अपेक्षा से कहे गए। तो मूलतः अगर उन दोनों में देखा जाए तो एक संवर तत्व की अपेक्षा से कथन करने वाला है और एक उस निर्जरा तत्व की अपेक्षा से कथन करने वाले। इसलिए उनमें मूलतः यही अंतर है, उनकी संख्या, उनका अभिप्राय, इस अभिप्रायों से ही उनमें मूलतः अंतर है। वास्तविकता में चारों आराधना की अपेक्षा से या आराधना की अपेक्षा से चारों, चाहे वह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप क्यों ना हो, उन्हें आराधना की अपेक्षा से एक रूप माना जा सकता है, पर एक निर्जरा करने की यानी पुराने कर्मों को नष्ट करने की अपेक्षा से तपस्या की मुख्यता कही जाती है, जिसे 12 तपों के अंतर्गत ग्रहण किया जाता है। साथ में जो संवर रूप कहा जाता है, ऐसे संवर रूप उस चारित्र को भी 13 प्रकार का चारित्र या 5 प्रकार के चारित्र की अपेक्षा से ग्रहण किया जाता है। इसलिए सामान्य रूप से वे आराधना की अपेक्षा से एक है, पर उनका अभिप्राय यानी उनसे होने वाले कार्य की सिद्धि की अपेक्षा से उसे भिन्न भिन्न प्रकार का समझा जा सकता है। इतना ही मूलतः उनमें अंतर है। उनकी संख्या, उनका अभिप्राय आदि की ही अपेक्षा से उनमें अंतर है। वैसे दोनों भी उस मोक्ष पुरुषार्थ के लिए किए जाने वाले ही कार्य होने से, एक ही मोक्ष मार्ग के लिए निमित्त होने से, आराधना होने से समान होने पर भी कथनचित अनेकांत की अपेक्षा से उसमें अंतर भी है। यही आपके लिए सम्यक संवाद। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से रोहित पाटौदी परम पूज्य मनीश्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी पंचक के दिनों में किसी की मृत्यु होने पर उसके सबके साथ आटे के गुड्डे बनाकर रखते हैं, तो क्या यह कहाँ तक सही है एवं जैन दर्शन के अनुसार पंचक मानना चाहिए या नहीं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जैन दर्शन में ज्योतिष शास्त्र, निमित्त शास्त्र आदि की अपेक्षा से जो आचार्य भगवंतों के अनेक अभिप्राय है, उन अनेक आचार्यों के अनेक अभिप्रायों को समझने की आवश्यकता है। कुछ आचार्य भगवंतों का कहना है कि पंचक जो होते हैं वह दोषपूर्ण होते हैं, और किन्हीं आचार्यों का अभिप्राय है कि पंचक में शुभ कार्य करने से वह शुभ कार्य 5 गुना फलीभूत होता है। तो जहाँ जैसे स्थान या जिस आचार्य के अभिप्राय से कार्य करे वैसा हमें फल भी देखने में आता है।
रही बात जो पंचक में मृत्यु आदि होती है, वहाँ पर जो पुतले आदि रखने की व्याख्या प्राप्त होती है, ये आगम बाह्य नहीं है। इसे भगवती आराधना में आचार्य शिवकोटि स्वामी ने इसके विषय में बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। लगभग 1900 कुछ नंबर की गाथा में शिवकोटि स्वामी ने इसके विषय में कहा है कि अल्प नक्षत्र, दीर्घ नक्षत्र, उत्कृष्ट नक्षत्र आदि में जब किसी जीव की क्षपक की मृत्यु होती है तो उसका संग में क्या फल मिलता है, उसके साथ या उसके आने वाले समय में कितने और मुनिराजों की मृत्यु आदि हो सकती है, ये सभी निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा से वहाँ वर्णित किया गया। और उसी स्थान पर यह भी समझाने का प्रयास किया है कि इससे बचने के लिए उपाय क्या किए जा सकते हैं। तो वहाँ उपायों के निमित्त से वहाँ ये बताया गया है कि घास के पुतले या अन्य अन्य प्रकार से उन पुतलों को वहाँ रखने की आवश्यकता है। उसी प्रकार से पंचक आदि में मृत्यु होने पर 5 पुतले आदि की रखने की भी व्याख्या जिनागम में अवश्य प्राप्त होती है, क्योंकि ये आगम में जब हमारे पूर्वाचार्यों ने लिखा है तो कुछ ना कुछ उसके पीछे रहस्य और उसके पीछे गणित होगा, तभी उन्होंने लिखा है। अगर उन पे हमें श्रद्धा है तो उनके हिसाब से, उनके आज्ञा से और उनके अभिप्राय से रखने में कोई दोष नहीं है, क्योंकि उन्होंने पूर्वाचार्यों ने हमें यह व्याख्या प्रदान की है, उसका उपाय आदि बताया है। पर ये कौन करे, इसका मार्गदर्शन कौन करे, इस पे भी बहुत विचार करने की आवश्यकता है। जिन्होंने 9 कोटि का त्याग किया है, ऐसे व्यक्तियों को, यानी ऐसे व्रती, अणुव्रती, महाव्रती आदि के निमित्त से या अन्य श्रावक विद्वानों के निमित्त से कौन कहाँ कैसे कार्य करे, इसके पीछे भी बहुत विवेक रखने की आवश्यकता है। पर शिवकोटि स्वामी ने इसके विषय में नक्षत्र, पंचक आदि के निमित्त से संघ को मिलने वाला फल, संघ को होने वाला घाटा आदि का सब कुछ व्याख्यान दिया है और वहाँ ये पुतला आदि रखने की भी व्यवस्था बताई है। तो शिवकोटि भगवान की अपेक्षा से ये करना उन्होंने आज्ञा प्रदान की है, इसलिए उनकी अपेक्षा से उचित भले ही है, पर एक विवेकपूर्ण कार्य करने की वर्तमान में भी आवश्यकता है। वह महाव्रती, अणुव्रती कौन कहाँ क्या किस प्रकार से किसकी मृत्यु हुई है, उस प्रकार से कृतकारित अनुमोदना से भी उसका पुण्य पाप भी लगता है। इसलिए विवेक पूर्वक इस कार्य को करने की आवश्यकता है। और इतना ही नहीं, शिवकोटि स्वामी ने ही नहीं अपितु अन्य भी कई आचार्य ग्रंथ, प्रणीत ग्रंथों में और विद्वानों द्वारा बताए गए उन आगम ग्रंथों में इसके विषय में बहुत अच्छे से खुलासा किया है। स्पष्ट रूप से उस भगवती आराधना में आप समझ सकते हैं। और पंचक का भी 2 प्रकार का अभिप्राय है, क्योंकि जब तक स्वयं हम केवली नहीं बन रहे हैं या केवली के पादमूल में नहीं पहुंच रहे हैं, तब तक सर्वथा एकांत से हम निर्णय नहीं कर सकते कि ऐसा ही है कि ऐसा ही है। जब तक हमें केवल ज्ञानी या अवधि मनपर्य ज्ञानी नहीं मिल रहे हैं, तब तक प्रत्यक्ष रूप से उसका निर्णय नहीं किया जा सकता। परोक्ष रूप से आगम ग्रंथों से उभय वाक्य प्रमाणम मानते हुए हमें अनेकांत से इसका निर्णय करने की आवश्यकता है, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान से। अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने हैं सुरेश कुमार जैन, गुड़ा, उत्तर प्रदेश से, अपने समीचीन विकल्प के साथ। मुनिवर द्वैत के चरणों में मेरा एवं मेरे परिवार का त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, हम सभी अपने आप को गुरु भक्त या गुरु भक्त परिवार कहते नहीं अघाते हैं, किंतु इसके विपरीत हमारा आचरण व व्यवहार समाज पर या अन्य समाज पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। अतः हम निवेदन पूर्वक आग्रह करते हैं कि गुरु भक्त परिवार का आचरण व व्यवहार कैसा हो, जिससे हमारे गुरुवर व हमारे समाज कोई अपमानित महसूस न करे। जैसे कि हम आहारचर्या, आगवानी चर्या व वैयावृत्ति के समय क्या हम करते हैं, क्या बोलते हैं, इस कृपया कर सम्यक समाधान करें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। अगर जीव मात्र किसी दूसरे को दिखाने के लिए या प्रदर्शन के लिए भक्ति करता है, तो वह किसी भी प्रकार से गुरु भक्त या गुरु भक्त परिवार नहीं कहा जा सकता। वास्तव में जो
ये भक्ति होती है, चाहे गुरु के प्रति हो, प्रभु के प्रति हो, वह भीतर की श्रद्धा के साथ होने की आवश्यकता है। कहीं भी किसी भी प्रकार की चर्या में, चाहे वह आहार विहार निहार आदि किसी भी चर्या में हम प्रत्यक्ष रूप से संलग्न नहीं हो पा रहे हैं, भले ही पर कम से कम जो प्रत्यक्ष रूप से संलग्न हो रहे हैं या अन्य भी किसी प्रकार से सहयोगी बन रहे हैं, तो उनके विषय में हमारे परिणाम, हमारी परिणति कैसी है, या व्यक्तिगत रूप से हम गुरु भक्त हैं और हम तो पूरे उस फर्ज को निभा रहे हैं, पर हमें देखकर दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं आदि अगर विचार व्यक्ति करता रहेगा तो वास्तव में उसकी भक्ति सच्ची नहीं है। जो स्वयं को और दूसरों को भी शांति के मार्ग पर ले जाने वाली होती है, वास्तव में वही भक्ति है। कहीं भी किसी भी प्रकार का अगर दिखावा हो रहा है कि मैं इतना गुरु भक्त हूँ, या नाम के आगे गुरु भक्त परिवार करते हुए दुनिया भर में बैनर टांग लेना, वाहवा लूटने के लिए आगे पीछे घूम लेना, या सामने पहुंचने पर प्रशंसा के शब्द बोल देना और पीठ पीछे पता है वो कैसे है आदि आदि कोई भी कार्य अगर हो रहा है तो वह गुरु भक्त नाम का है, काम का नहीं है। आज तक जीवों ने यही भूल करने का प्रयास किया कि वे नाम के तो गुरु भक्त परिवार बनते रहे पर काम के नहीं बने। अगर सच्चे भावों के साथ वे अच्छे गुरु भक्त परिवार आदि बन जाते तो शायद वे भी अपने कर्मों की निर्जा करते करते एक उत्कृष्ट स्थान समाज में प्राप्त कर सकते थे। इसलिए मैं तो यही कहना चाहता हूँ, जो विपरीत आचरण करते हुए ये दिखाना चाहते हैं कि हम गुरु भक्त हैं, वह मात्र उस बगुले के समान गुरु भक्त है, जो बाहर से तो सफ़ेद है पर अंदर से वह उसकी असलियत कुछ भिन्न है। अगर उस बगुले की जगह कौवे जैसी भी भक्ति होती जो अंतरंग बहिरंग दोनों प्रकार से काला है, तो दुनिया मानती भी कि हाँ ये धर्मात्मा नहीं है, ये काला है, ये कौवा। पर अगर दिखावा करते समय जो ढोंग और व्यक्ति वर्तमान में जो फेक काम कर रहा है वह परिपूर्ण रूप से गलत है। इसलिए जैसा आचरण निर्ग्रंथ गुरुओं का हमारे दिगंबर आमनाय में बताया है, वैसे एक श्रावक का, उनके भक्तों का भी आचरण कैसा होना चाहिए ये बहुत अच्छे से समझा। जहाँ श्रावक शब्द आता है वहाँ श्रद्धा पहली आती है, साथ में विवेक बहुत आवश्यक है, तभी तुम्हारी क्रिया, चाहे आहारचर्या में संलग्न होना, विहार वैयावृत्ति आदि किसी भी क्रिया में तुम्हारा अगर विवेक नहीं है, विवेक रहित तुम्हारी क्रिया आपको श्रावक पने से दूर करने वाली होती। इसलिए आपकी प्रत्येक क्रिया, आपकी श्रद्धा, उन सब में विवेक की आवश्यकता है। विवेक नहीं है, कहाँ कैसे बोलना, क्या करना, तो ये सब कुछ व्यर्थ है। तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी क्रिया परिपूर्ण रूप से व्यर्थ हो जाएगी। इसलिए जैसा कथन हम करते हैं वैसा करने का प्रयास करें, या जैसा कर रहे हैं वैसा ही फिर कहने का प्रयास करें, अन्यथा पुनः हमें वायाचारी का भी दोष लगेगा, साथ साथ में वह भक्त बनकर दिखावा कर रहे हैं उसका भी पाप लगेगा। इसलिए सच्चे भावों से जितनी श्रद्धा है, जितना हमारा समर्पण है, उतना ही कार्य करें। श्रद्धा समर्पण से अधिक लोगों की प्रशंसा, लोगों की वाहवा लूटने के लिए अगर कार्य किया जा रहा है तो वह कार्य, वह आचरण, वह आपका बोलना वह किंचित भी योग्य नहीं है। इसलिए जितनी शक्ति, जैसी श्रद्धा है वैसा ही कार्य करें। और हम उस श्रद्धा तक या उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो माध्यस्थ होकर रहे, क्योंकि आपका एक गलत कदम मात्र आप पर उंगली उठाने वाला नहीं हो सकता, पर आपकी निमित्त से वह गुरु, धर्म और भगवान, इन सब पे उंगली उठाने वाला अवश्य ही हो सकता है। मैं तो इतना ही कहूँगा कि अगर आप सच्चे भक्त बनना चाहते हो तो भगवान की और गुरु की इतनी ही भक्ति करना जिससे आपके भगवान, आपका धर्म और आपके गुरु बदनाम ना हो, इतना ही भक्ति करना, तो ही आप गुरु भक्त परिवार बन सकते हो। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए श्रीमती सुषमा जैन, मड़ौरा, उत्तर प्रदेश से हमारे सामने। दुई मुनिराजों के चरणों में कोटि कोटि नमन, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवार, अकाल मरण किसे कहते हैं? वह जीव कौन सी गति में जाता है?
नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु। प्रत्येक जीव अपने वर्तमान के आयु में आने वाले समय के लिए, आने वाली पर्याय के लिए कहीं न कहीं आयु कर्मों को बांधता है, और जिस प्रकार से वह आयु कर्मों को बांधता है उसी प्रकार से अगली पर्याय में उसको वह आयु, उतनी आयु की स्थिति आदि प्राप्त होती। उस आयु के निमित्त से स्वकाल मरण और अकाल मरण, ऐसे दो व्याख्याओं को या दो प्रकार के उस आयु को समझने की आवश्यकता है। जो जितनी आयु लेकर पिछली पर्याय समाप्त हुई उसके बाद उतनी आयु लेकर ही अगली पर्याय में जीव मृत्यु को प्राप्त होता है, तो अपने काल में मरने की अपेक्षा से वह स्वकाल मरण है। और माना कि किसी की 50 वर्ष की आयु वह अगली पर्याय में लेके पहुंचा और 25 वर्ष के होते होते ही कुछ ऐसी घटना घटी जिसके निमित्त से वह अचानक से मृत्यु को प्राप्त हुआ, तो ऐसे उस घटनाक्रम को अकाल मरण कहा जाता है। जैसे कि आचार्य भगवंत तो नेमिचंद सिद्धांत देव उस करणानी योग में बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं। विष खाने से, रक्त की कमी होने से, भोजन ना करने से, अति संक्लेश परिणामों के निमित्त से जो आयु के निषेक 50 वर्ष तक चलने वाले होते हैं वह 25 वर्ष में ही समाप्त होकर उसकी मृत्यु होती है। अगर सामान्य एक व्यवहारिक दृष्टांत दिया जाए, जैसे घर में माँ कोई मटका होता है, उस मटके में पानी भर के रखा और वह प्रतिदिन प्रति समय एक एक बूंद करते 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 वह कभी ना कभी मटका खाली अवश्य होता है, और वहीं पर किसी ने दूर से उसे एक पत्थर मार दिया तो तत्क्षण में ही वह पुनः पानी खाली होते हुए मटका खाली हो जाता है, मटका फूट जाता है। बिल्कुल उसी प्रकार से ये आयु का गणित कहा जाता है कि प्रतिदिन प्रति समय जो जीव की आवीची मरण को प्राप्त होने के कार्य चल रहे हैं, उस आवीची यानी प्रति समय होने वाले मरण के साथ साथ वह 50 वर्ष तक उस आयु को भोगने वाला हो सकता। और क्वचित कदाचित जैसे नियत मैंने बताया, विष खाने से, खून की कमी होने से या अति संक्लेश परिणामों से जो अचानक से वह उस आयु कर्म के जो निषेक थे वह शीघ्र ही मिट गए या शीघ्र ही नष्ट हो गए, तत्क्षण जो उसकी मृत्यु होती है उसे अकाल मरण के रूप में स्वीकार किया गया। और वह अकाल मरण करने वाला कहाँ जा रहा है, कौन सी गति, कौन से आयु को प्राप्त कर रहा है, वह उसके अंतिम समय के परिणामों के साथ साथ जब आयु का आश्रबंध होने का काल आता है, क्योंकि ये तो बात आपको पता ही होगी, एक पर्याय में जीव 8 बार बंधपकर्षण काल को यानी 8 बार उसे आयु को बांधने का मौका मिलता है। उस समय पर उसकी परिणामों की स्थिति क्या थी, साथ साथ में अगर उतने समय में उसने उस आयु को नहीं बांधा है तो अंतिम समय में यानी मरते समय में अंतर्मुहूर्त में वो जो आयु को बांधेगा या आयु कर्म का आश्रयबंध करेगा, उस समय पे उसके परिणाम कैसे थे आदि को समझते हुए ही उसकी आने वाली गति, आने वाली आयु आदि का निर्धारण किया जा सकता है। पर सीधी सी बात है, जो 50 वर्ष तक आयु का द्रव्य, कर्मों का द्रव्य चल रहा था, वह कुछ निमित्तों से जो शीघ्र ही पहले नष्ट हो जाता है उसे ही आगम के परिप्रेक्ष्य में अकाल मृत्यु कही गई है। और ये सभी जीवों की हो जरूरी नहीं है, जैसी उस जीव के निमित्त से कर्मों का या उस मृत्यु आदि के विषय में जो जैसा कर्म का सिद्धांत, कर्मबंध उसने प्राप्त किया है, वैसा ही कार्य उन जीवों के साथ होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए मंजू जैन, गुड़ा, उत्तर प्रदेश से हमारे सामने। दो ही मुनिराजों के चरणों में बारंबार मेरा नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि मैंने आगम में पढ़ा है कि जो सच्चे ज्ञान को प्रमाण कहा जाता है, प्रमाण कहा जाता है, और प्रमाण के भी 2 भेद बताए गए हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान और परोक्ष। परोक्ष ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान में भी भेद बताए गए हैं। तो जो भेद हैं गुरुवर, मैं उनको अर्थ सहित समझना चाहती हूँ और उनको ज्ञात कराइए गुरुवर, वो भेद कैसे हैं जिससे हमारा ज्ञान हमें अच्छी तरह से मिल सके। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज अपने तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में
इस प्रमाणभूत सम्यक ज्ञान, सच्चे ज्ञान को हमारे लिए स्पष्ट करने का प्रयास करते। अन्य भी ग्रंथों की अपेक्षा से प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाण आदि की व्याख्या प्राप्त होती है, पर वहाँ भिन्न प्रकार से आचार्य भगवंतों ने उस परीक्षमक सूत्र आदि ग्रंथों में उसका व्याख्यान किया। क्योंकि वो न्याय ग्रंथ है, वहाँ आचार्य भगवंत की अपेक्षा भिन्न है, और यहाँ उमास्वामी भगवान ने एक सामान्य जीवों को इस प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप प्रमाण का, सच्चे ज्ञान का बोध करने के लिए ये स्पष्ट रूप से सामान्य भाषा में समझाने का प्रयास किया। जहाँ सच्चे ज्ञान यानी सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहा, वहाँ जो दो भेद मुख्यता से किए गए, एक प्रत्यक्ष और परोक्ष, वहाँ जो इंद्रियों के निमित्त से होता है, उस प्रत्येक ज्ञान को या प्रत्येक ज्ञान के प्रमाण को परोक्ष रूप में स्वीकार किया गया। क्योंकि इंद्रिय करण है, साधन है, उन साधनों के निमित्त से जो भी ज्ञान होगा वह परोक्ष रूप से होगा, और जो डायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष रूप से आत्मा से ही होता है, ऐसे उस प्रत्यक्ष को यानी आत्मा से ही होने वाले ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान का। सीधी सी बात, दोनों में भेद करने के पीछे मुख्य उद्देश्य इतना ही है, जो इंद्रियों के द्वारा या मन के द्वारा होता है वह परोक्ष होता है, क्योंकि बीच में कोई ना कोई अंतराल है। जब तक इंद्रियां नहीं हैं तब तक मतिश्रुत आदि ज्ञान नहीं हो सकता, मन नहीं है तब तक मतिश्रुत आदि का निर्णयात्मक ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए ये मन और इंद्रिय के निमित्त से जो भी ज्ञान होता है उसे परोक्ष ज्ञान कहा, और जो सीधे सीधे डायरेक्ट आत्मा से ही होता है, जहाँ किसी इंद्रिय की, मन की, किसी साधनों की, अन्य किसी भी उपाधि की, उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसे उस ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहा। वहाँ उस परोक्ष ज्ञान की अपेक्षा से आचार्य भगवंत कहते हैं कि जो मति और श्रुत ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान के 5 प्रकार मति, श्रुत, अवधि, मन, परे और केवल, उनमें से मति और श्रुत ज्ञान को परोक्ष ज्ञान कहा, क्योंकि मति जो भी होगा वह मन के द्वारा होगा, और श्रुत जो होगा मति पूर्वम श्रुत, मति से साथ साथ ही श्रुत ज्ञान हुआ करता। इसलिए इंद्रिय और अनिंद्रिय, इंद्रिय और मन की अपेक्षा से उनकी सहायता से होने वाले ज्ञान को परोक्ष ज्ञान के रूप में मति श्रुत को ग्रहण किया। वहीं पर प्रत्यक्ष ज्ञान की अपेक्षा से आचार्य भगवत ने पुनः 2 भेद किए हैं, एक सकल प्रत्यक्ष और एक विकल प्रत्यक्ष। जो अवधि और मन पर यह ज्ञान है वह एक देश प्रत्यक्ष है या विकल प्रत्यक्ष है, क्योंकि होता तो वह आत्मा से ही है, पर कथनचित वहाँ पर मन पर यह ज्ञान में भी दूसरे के मन को और अवधि ज्ञान में भी सीमा का अंतराल होने के कारण से उसे सकल प्रत्यक्ष नहीं कहा। और जो केवल ज्ञान है, जिसमें किसी भी प्रकार से इंद्रिया या मन या अन्य किसी भी द्वारा जिसे सीमित नहीं किया जाता है, ऐसे डायरेक्ट आत्मा से आत्मा में, आत्मा के लिए जो होने वाला ज्ञान है, उसे ही केवल ज्ञान, जो कि सकल प्रत्यक्ष के रूप में स्वीकार किया गया। इसलिए वह सकल प्रत्यक्ष रूप यानी डायरेक्ट, जो डायरेक्ट है, ऐसा वह केवल ज्ञान ही सकल प्रत्यक्ष रूप है, जिसमें किसी का भी व्यवधान, अंतराल नहीं होता। ऐसा वह केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष रूप स्वीकार किया गया। वहीं पर जो अवधि ज्ञान है, वहाँ अवधि शब्द ही कह रहा है कि इतनी सीमा तक, इतनी सीमा तक, तो जहाँ सीमा है वहाँ अंतराल है, बाधा है। इस कारण से उस अवधि ज्ञान को भी एक देश प्रत्यक्ष कहा, क्योंकि इंद्रियों का वहाँ लेना देना नहीं है, आत्मा से है, पर फिर भी सीमा बंधी हुई है। इस अपेक्षा से अवधि ज्ञान को भी परोक्ष रूप से स्वीकार किया गया। वहीं पर मन पर यह ज्ञान, जो दूसरे के मन में चिंतित, अचिंतित, अर्धचिंतित ज्ञान को प्राप्त करने वाला है, उसके चिंतन को प्राप्त करने वाला है, क्योंकि दूसरे के मन से संबंधित है, इसलिए वह भी एक अंतराल, एक सीमा तक ही हो सकता है। इसलिए उसे भी एक विकल प्रत्यक्ष या एक देश प्रत्यक्ष रूप स्वीकार किया गया। इसलिए उन 5 ज्ञानों में मति, श्रुत, ये दोनों ज्ञान बिल्कुल ही परोक्ष है, इंद्रिय और मन की अपेक्षा से होने के कारण से। अवधि, मन, पर्यय, इन दोनों ज्ञानों को एक देश प्रत्यक्ष कहा, क्योंकि दोनों में कुछ ना कुछ बंधन है, कुछ ना कुछ सीमाएं हैं, इस कारण से वे एक देश प्रत्यक्ष है आत्मा से होने पर भी। और जो केवल ज्ञान है वह सकल प्रत्यक्ष है, जिसमें कोई इंद्रिय, मन, सीमा, बाधा, अंतराल कोई भी नहीं होता है। ऐसे उस डायरेक्ट आत्मा से होने वाले, चराचर को जानने वाले उस ज्ञान को
केवल ज्ञान को ही सकल प्रत्यक्ष रूप कहा। संक्षेप से आपके लिए इतना ही प्रमाण और प्रमाण के भेदों के विषय में विस्तार से सर्वार्थ सिद्धि आदि ग्रंथों से आप समझ सकते हो। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधु, हमारे यहाँ कहते हैं शेयरिंग इज केयरिंग। जो अपने पास है उसको सभी को देना चाहिए। और आप लोगों को यह मौका मिला है कि साक्षात मुनिश्री के मुखारविंद से सम्यक समाधान सुनने का। क्या आप लोग यह जो ज्ञान, यह जो समाधान इनका विकल्प या प्लेटफॉर्म मिला है, क्या आप सभी को बताएंगे ताकि अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिले और वो भी घर बैठे अपने सम्यक समाधान, अपने विकल्पों का प्राप्त कर सकें। इसीलिए शेयरिंग इज केयरिंग, इसके बारे में सभी को बताइए, अपने रिश्तेदार, अपने अड़ोस पड़ोस सबको बताइए, और ताकि लोग इससे लाभान्वित हो और उनको भी सम्यक समाधान मिलता रहे। 8707548811 यह हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। 8707548811। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप के द्वारा अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। ऑडियो मैसेज, वीडियो मैसेज, टेक्स्ट मैसेज या एक कागज पे अपना नाम लिख के, अपना विकल्प लिख के उसका फोटो भेज सकते हैं। उस विकल्पों को हम कार्यक्रम में सम्मिलित करते हुए मुनिश्री से सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। अगर आप ईमेल के उपभोक्ता हो, ईमेल के माध्यम से अगर आप अपने विकल्प भेजना चाहते हो तो samyak.samadhan@gmail.com यह हमारा जीमेल का ईमेल आईडी है। आप उसके माध्यम से अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनवान टीवी के माध्यम से मुनिश्री के प्रवचन प्रसारित होते हैं और प्रवचन का विषय है शिवकोटि महाराज रचित रत्नमाला। इस ग्रंथ का एक ऐसा ग्रंथ जो आज तक उजागर नहीं हुआ था। मुनिश्री ने अथक मेहनत करके, परिश्रम करके उस ग्रंथ के ऊपर टीकात्मक व्याख्या करते हुए प्रवचन दिए हैं और उन प्रवचन के अंश प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनवा टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप सब लोग घर बैठे मुनिश्री के प्रवचन का लाभ एवं ये जो ग्रंथ रत्नमाला है उसका स्वाध्याय भी घर बैठे कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। शेष प्रश्न विकल्प हमारे आने वाले एपिसोड्स में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय जिनेन्द्र मुनिश्री के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।